तो आज का हमारा टॉपिक है साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लाइट। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा स्टडी पॉइंट क्या क्या है। ये लाइट का हमारा फर्स्ट पार्ट है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है पढ़ने वाला, इसमें है हमारा प्रकाश तथा प्रकाश के गुण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद है हमारा टॉपिक गोलीय दर्पण तथा इसके प्रकार। तो चलिए देखते हैं क्रम वाइज। तो पहला हमारा टॉपिक है प्रकाश। तो देखिए प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ओके, तो देखिए थोड़ा यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम किसी अंधेरे रूम में गए हैं, तो क्या होता है कि जब अंधेरे रूम में जाने के बाद कोई वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। अगर दिखाई देती भी है तो समान आकार की या समान रंग की नहीं दिखाई देती है, हमें वो ब्लैक कलर की दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही हम क्या होता है कि किसी बल्ब को ऑन करते हैं तो बल्ब से आने वाली प्रकाश किरणें जब वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु अपने वास्तविक रंग और वास्तविक आकार में दिखाई देने लगती है। क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें इस पर पड़ी वस्तु पर, तो वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश किरण पुनः परिवर्तित होकर के हमारी आंखों पर पड़ती है, तो वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश किरणें पड़ती है और उस वस्तु पर प्रकाश किरणें पड़ने के बाद परिवर्तित होकर के हमारी आंखों पर पड़ती है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं से वस्तु को दिखाई देने में प्रकाश का ही क्या था, हमारा कारण था। मतलब वो प्रकाश ही क्या था, वो साधन था या एनर्जी था जो हमको वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश का गुण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो देखते हैं कि पहला है हमारा टॉपिक क्या, तो पहला हमारा गुण क्या है। तो पहला हमारा गुण है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। मतलब यहाँ से थोड़ा देखा जाए विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिन्हें गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी चल सकती है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश भी क्या है, एक प्रकार का हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग ही है जो कहीं भी गमन कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अभी हम बताएं कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो निर्वात में भी गमन कर सकता है या कहीं भी गमन कर सकता है। तो ठीक वैसे ही क्या हमारा प्रकाश निर्वात में चल सकता है। और निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है, तो निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुण। तो प्रकाश का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि प्रकाश क्या होता है कि हमेशा एक सरल रेखा में गति करता है। मतलब ये कभी भी आपका तिरछे मिर्छे ऐसे वैसे गति नहीं करता है, ये हमेशा क्या होता है आपका कि सरल रेखा में ही गति करता है। जैसे देखिए ये कोई आपका प्रकाश किरण है जो किसे गति करेगी, हमेशा एकदम सरल रेखा में ही गति करेगी। किससे गति करेगी, देख रहे हैं आप, ऐसे ही आपका प्रकाश हमेशा गति करता रहता है, कभी तिरछे मिर्छे गति नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं गुण। नेक्स्ट गुण है हमारा कि ठोस तथा द्रव माध्यम के तल से प्रकाश का क्या होता है, आपका परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई आपका ये एक ठोस तल है जो क्या है आपका कि आपका अपारदर्शी, मतलब इससे प्रकाश किरण क्या होगी, आर पार नहीं हो पाएगी। और ये क्या आपका चिकना है, तो जब इस पर प्रकाश किरण पड़ेगी तो पड़ने के बाद क्या होगा कि पुनः जिस माध्यम से आई थी, मतलब मान लीजिए आपका ये हवा है तो हवा से होकर के आई थी, तो पुनः क्या होगा, जब इस पर टकराएगी तो क्या हो जाएगा, टकराने के बाद पुनः वापस हवा में ही चली जाएगी। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कि जब भी प्रकाश किरणें किसी ठोस से या द्रव माध्यम के तल से टकराएगी तो क्या हो जाएगा, टकरा करके पुनः उसी माध्यम में चली जाएगी जिस माध्यम में से होकर के वो आई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट गुण देखते हैं। तो नेक्स्ट गुण है हमारा, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका क्या होता है, आपका अपवर्तन हो जाता है। और पारदर्शी माध्यम क्या होता है कि ऐसा माध्यम जिससे क्या हो जाए, प्रकाश किरणें आर पार होकर के चली जाए। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये कोई आपका टब है, ये जिसमें क्या आपका पानी भरा हुआ है।
ये आपका पूरा पूरा का ये आपका ये पानी है। तो जब कोई प्रकाश किरणें इसमें से प्रवेश करता है तो क्या होता है कि प्रकाश किरणें, देखिए इसको जाना चाहिए था एकदम सीधे, जो प्रकाश किरण थी इसको जाना चाहिए था एकदम सीधे, लेकिन क्या हुआ कि ये आपका यहीं से आपका इधर झुक गया है, मतलब अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गया है। जाना चाहिए था तो यहाँ पर एकदम सीधे जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही ये द्रव में प्रवेश किया तो ये आपका देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ है कि यहाँ से कुछ अपने मार्ग से क्या हुआ, यहाँ जाना चाहिए था, सीधे होकर जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ यहाँ से ये नीचे की तरफ झुक गया है, मतलब ये अपने मार्ग से क्या हो गया है, विचलित हो गया है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब साफ है कि जब प्रकाश किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुण। नेक्स्ट गुण है आपका कि प्रकाश की जो दृश्य प्रकाश होती है उसकी तरंग धैर्घ्य आपकी 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब तरंग धैर्घ्य क्या होता है, तो देखिए समान काला में मान लीजिए तरंग कब किससे चलती है, ये एक अच्छा आपका 9th का पढ़ाई है, ध्वनि में आप लोग देखे होंगे। तो समान काला मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लीजिए डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, या आप यहाँ से यहाँ तक, इसे हम सुरंग बोलते हैं, इसे हम गर्त बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। हालांकि ये जो आंकड़ा है आपका किसी अन्य किताबों में इसके आसपास ही दिया हुआ है, ये भी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रकाश का प्रवर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, तो उस क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई आपका एक माध्यम है। माध्यम मतलब क्या होता है कि जो समान कण से मिलकर के बना हो। मान लीजिए आपका ये कोई टुकड़ा है आपका जो चिकना है, और इसके कण क्या है आपके समान प्रकार के हैं, तो ये एक आपका माध्यम हो गया जो क्या है आपका समान कण वाला है। अब क्या होता है कि ये जो आपका है, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया आपका हवा का है, जो कि क्या है, ये भी एक आपका अपने आप में एक समान माध्यम है। मतलब इसके के जो कण हैं सब के सब क्या है, हवा ही है। ओके, तो क्या होता है कि जब समान माध्यम से, माने कि हवा से है ना, हम हवा को लेकर के चल रहे हैं, जब समान माध्यम से प्रकाश किरणें आती है और किसी आपका फर्स्ट हो गया फर्स्ट माध्यम, या आपका सेकेंड माध्यम, जब कोई प्रकाश किरणें एक समान माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराती है और टकरा करके पुनः प्रथम माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ओके, फिर ध्यान से एक बार देखिए कि जब प्रकाश किरणें एक समान माध्यम से आती है और किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराती है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, तो इस क्रिया को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जहाँ ये किरणें टकराती है उसे हम बोलते हैं अपतन बिंदु, और इस अपतन बिंदु पर क्या करते हैं कि एक लंबवत काल्पनिक लाइन खींचते हैं, जिससे हम बोलते हैं अभिलंब, और जो किरणें आती हैं उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरणें टकरा करके चली जाती हैं मतलब परिवर्तित हो जाती हैं उसे हम लोग बोलते हैं परिवर्तित किरण। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण बन रहा है, जिसे हम बोलते हैं अपतन कोण I, और परिवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य कोण बन रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं परिवर्तन कोण R। ओके, अब देखिए इसका एक नियम भी होता है, इनका नियम भी होता है। परिवर्तन के नियम क्या होते हैं, तो इसके आपके दो नियम होते हैं, है ना। पहला नियम है आपका कि परिवर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण I तथा परिवर्तन कोण R का मान क्या होता है आपका, बराबर होता है। मतलब कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि एंगल I बराबर एंगल R। ओके, नेक्स्ट है गुण आपका कि
कि परिवर्तन की घटना में आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब कि आपका ये आपतित किरण और ये परिवर्तित किरण और अपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये वाला पार्ट, ये तीनों के तीनों आप देख रहे हैं क्या है, एक ही, ये यहाँ से यहाँ तक क्या आपका है, ये पूरा एक ही तल में स्थित है। तो सेकंड हमारा कहता है कि परिवर्तित किरण, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है कि ये कांच का एक खोखला गोला होता है ना, जो कि क्या होता है आपका पारदर्शी होता है। मतलब कि ये जो आपका कांच देखिए क्या, ये कांच का एक गोला है जो कि आपका पारदर्शी है ना, मतलब आप इससे आर पर आप देख सकते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ओके, जैसे कि आप फुटबॉल देखते हैं, लेकिन फुटबॉल क्या होता है आपका, वो पारदर्शी नहीं होता है। आप फुटबॉल की तरह कोई गेंद ले लीजिए जो कांच का हो और क्या आपका पारदर्शी हो, तो उसमें क्या बोलेंगे हम, गोली दर्पण बोलेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसका दो पार्ट कर देते हैं, दो पार्ट। देखिए तो यहां से हमारा क्या होता है कि अभी दो पार्ट में बनेगा, एक उत्तल और अवतल। अब उत्तल दर्पण का होगा कि देखिए मान लीजिए जो पार्ट है आपका फर्स्ट पार्ट, इसको क्या किए कि हम अंदर से पॉलिश कर दिए। देखिए पहले क्या होता था कि आप जब ये आप इसको कट किए, ये क्या था आपका पारदर्शी था, मतलब इसको आर पार आप देख सकते थे। तो जब इसको कट किया तो आप यहाँ से भी आर पार इसको देख सकते थे। अच्छा, इसके अंदर से भी आप आर पार देख सकते थे। तो क्या किए हम कि एक के हम अंदर से पॉलिश कर दिए, ये पूरा हम पॉलिश कर दिए हैं अंदर से। जब हम अंदर से पॉलिश कर दिए तो क्या होगा कि अब तो अंदर से आप नहीं देख पाओगे कुछ भी, लेकिन जब आप बाहर से इस देखोगे इसके ऊपरी भाग से, तो क्या होगा कि आपका फेस इसमें दिखाई देगा। यहाँ क्या होगा, ऊपर इस भाग पर आपका फेस दिखाई देगा। मतलब अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ से आएगी तो टकरा कर क्या हो जाएगा, पुनः यहाँ से इसी मध्य में वापस चली जाएगी। अब फिर अगर इसमें देखें हम, तो इसमें क्या करते हैं हम कि सेकेंड पार्ट में कि हम इसके बाहरी भाग को पॉलिश कर देते हैं। जब बाहरी भाग को हम पॉलिश इसे कर दिए तो हमारा फेस क्या होगा, अब अंदर दिखाई देगा, अंदर से दिखाई देगा। जो भी देखना होगा क्या होगा, अंदर से दिखाई देगा। और जब कोई प्रकाश किरण इसमें आएगी तो टकराएगी, और टकराएगी तो क्या होगा, बार पार नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, यहाँ से प्रतीत होकर के पुनः उससे वापस चली आएगी, मतलब पुनः उसी मध्य में वापस चली आएगी। तो ये हमारा होता है उत्तल, जिसके हम अंदर पॉलिश कर दिए, और ये हमारा होता है अवतल, जिसके हम बाहरी भाग को पॉलिश कर दिए हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा ग्राफ के रूप में। ये मान लीजिए हम लिए हैं इसी का एक पार्ट ग्राफ के रूप में, हम क्या किए हैं कि इसके हम अंदर भाग को पॉलिश कर दिए हैं। तो जो भी प्रकाश किरण आएगी टकराएगी तो क्या होगा, अभी आर पार नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा, यहीं से परिवर्तित होकर चली जाएगी। इस हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अब देखिए अब हम क्या किए, इसका पार्ट लिए, इसका ग्राफ के रूप में लिए। अब हम क्या किए कि इसके हम बाहरी भाग में पॉलिश कर दिए। तो बाहरी भाग में पॉलिश करते ही क्या हो जाएगा कि कोई भी प्रकाश किरण जब इसे टकराएगी तो टकरा कर क्या होगा, पुनः यहीं से परिवर्तित हो जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, तो देखिए यदि गोलीय खंड पर पॉलिश इस प्रकार किए जाए कि इसके उत्तल पृष्ठ यानी कि उभरा हुआ भाग से प्रकाश का परिवर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, तो यदि गोलीय खंड पर पॉलिश इस प्रकार किए जाए कि इसके अवतल पृष्ठ यानी कि दबे हुए भाग से प्रकाश का परिवर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया। प्लीज़ अगर वीडियो आपको ये पसंद आया हो, अगर आप चाहते हैं बेहतर अंक से नंबर से पास होना,
तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो भी आपके डाउट होंगे आप कमेंट में कर दीजिएगा।